मैं करुणा, मेरे चैनल कुक विद करुणा में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं समोसे। क्योंकि बच्चों को रोज़ाना कुछ नया नया खाने का मन होता है और बाहर अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो हम अभी कुछ खा नहीं सकते बाहर का। बहुत ही हार्मफुल है खाने के लिए भी बाहर की कुछ भी चीज़ें। तो क्यों ना मैंने सोचा कि घर में आपको बनाना सिखाऊं मैं अच्छे समोसे, क्रिस्पी, एकदम बाज़ार वाले जैसे टेस्ट में। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 700 ग्राम आलू लिया है, बॉईल किया हुआ अच्छे से। 2-3 विसिल में उबाल के इसे तैयार कर लिया है मैंने। कच्चा नहीं रहना चाहिए आलू, बिल्कुल भी एकदम बॉईल करके लेना है अच्छी तरह से पक जाने के बाद। और थोड़ा सा मैंने फ्रोज़न मटर लिया है, 1 मुट्ठी के करीब। ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मटर हमारे यहाँ, तो मैंने कम लिया है। अदरक लिया है मैंने कद्दूकस करके, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। और हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, इसमें से यूज़ कर लेंगे जितना चाहिए। और मैंने हरी मिर्ची ली है 3 से 4 बारीक काट के। इसकी स्टफिंग के लिए मुझे मसाले के लिए चाहिए अमचूर लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला। यहाँ सूखा धनिया लिया है मैंने खड़ा। ये बहुत ही बढ़िया, इसकी सच बोलूँ तो इसकी जान होता है समोसे की, स्टफिंग की। इसके बिना समोसा आधा अधूरा सा लगता है, खड़े धनिए के बिना। तो ये ज़रूर डालिए, आप भी स्किप मत कीजिए। और सॉल्ट लिया है मैंने स्वाद अनुसार 1 टेबल स्पून। और सूखा धनिया लिया है मैंने, ये भी डालना ज़रूरी है इसमें। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, जो कि तीखी वाली है। और चाट मसाले लिया है मैंने 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू कर लेते हैं। उसे बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने ये 1 कप पूरा मैदा लिया है। क्योंकि आटे से भी हम बना सकते हैं, लेकिन आटे से वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, उसकी क्रंचीनेस नहीं आएगी जो मैदे से आती है। इसीलिए इसमें मैदा यूज़ करना ज़रूरी है समोसे खाने हैं तो। क्योंकि कभी कभार ही खाते हैं तो हम मैदे का खा सकते हैं। तो 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ और ये दूसरा कप मैदा। तो 2 कप मैदा मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी मैदा। यदि हमारा 2 कप है तो मैं इसमें आधा कप इसमें घी या तेल का मोयन हम डाल सकते हैं। तो मैं इसमें घी डालूँगी। घी से क्या है, क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे क्रंची क्रंची बनते हैं ये। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून डालूँगी मैं अजवाइन, जिसे थोड़ा सा हम इस तरह से मसल के डालेंगे हथेली से। क्योंकि होता क्या है कि मैदा वैसे भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसमें अजवाइन का होना बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए परफेक्ट रहता है। और तो इस आटे के लिए मैदे के लिए मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं जितना डालना है। मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें। और इसमें घी जाएगा, इसमें करीब 80 ग्राम के करीब मैं घी ले रही हूँ। और इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। और मैं मेज़रमेंट से बताऊँ तो आपको कि 5 टेबल स्पून के करीब मैंने घी लिया है 2 कप के लिए। और आप यदि 1 किलो मैदे का यूज़ करेंगे तो 1 किलो मैदे में 250 ग्राम के करीब घी जाएगा। ये परफेक्ट मेज़रमेंट होगा आटा बनाने का, इसका डो तैयार करने के लिए। और अब चलिए इसे लगा के तैयार कर लेते हैं। तो मेज़रमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। मैंने इसमें 5 टेबल स्पून 80 ग्राम्स के करीब ले लिया है घी। और उसमें मेल्ट करके अच्छे से ले लिया है। और रूम टेम्परेचर पे मैं पानी ले रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। ठंडी का मौसम हो, विंटर सीज़न हो, तो उसमें आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। और पानी मैं आधा कप ले रही हूँ। इसमें से देख लेंगे, हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और देखेंगे कितना लगेगा। और इसे मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ पानी डाले बिना, घी को और मैदे को। तो मैदे को और घी को इस तरह से मिक्स कर लेना है। और परफेक्ट मेज़रमेंट का एक और तरीका है जानने का कि घी और आटा इक्वल, मतलब सही है या नहीं है। उसके मेज़रमेंट के लिए ऐसे लड्डू बन जाना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले भी वीडियोस में बताया है कि जैसे ऐसे बनने लगे मुट्ठी में लड्डू जैसे, तो फिर समझ जाइए कि डो हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा पपड़ी के लिए। और मठरी के लिए भी हम ऐसे ही लगाते हैं। तो ये आधा कप पानी मैं ले रही हूँ। अब पानी डालना शुरू कर रही हूँ। पानी को मैं धीरे धीरे डालूँगी, एक साथ पूरा नहीं डालना है। और इसे मिक्स करते जाना है। तो अभी आधा कप पानी लिया था मैंने, तो आधा इसमें से यूज़ हो गया है, आधा और डाल रही हूँ मैं इसमें। आटा हमें बिल्कुल भी इसका पतला नहीं करना है, इसका डो, क्योंकि इसकी पपड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी यदि हमने आटा पतला किया तो। इसका आटा हमें टाइट ही रखना है, लेकिन इतना सख्त भी नहीं रखना है कि पूड़ी ना मिले।
तो देखिए आटा मैंने अच्छा खासा टाइट ही लगाया है आटा। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है, एकदम कड़क कड़क आटा है ये, क्योंकि हमें बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो इसको मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी और तब तक हम स्टफ़िंग को तैयार कर लेंगे। तो स्टफ़िंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। मैं इस तरह से चारों तरफ इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ा ग्रीस हो जाए कढ़ाई और उसमें बहुत अच्छी तरह से आलू की स्टफ़िंग सीख जाए। तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप दूसरा रिफ़ाइंड भी डाल सकते हैं इसमें। अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इसमें अब मैं सबसे पहले डालूँगी ये 2 इंच का टुकड़ा जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है कद्दूकस करके, अदरक का, जिंजर, और इसमें ही जाएगा कटी हुई हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट के रखी हुई है। इसे थोड़ी देर सेक लेना है। और इसमें जाएगी हरी मटर। मटर को पकने तक थोड़ा सा इसे स्टर करना है इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट स्वाद अनुसार। मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है सॉल्ट इसमें, नमक। और अब ये मटर हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी आलू, मसल करके डाल दूँगी अब मैं इसमें। तो आलू बड़े बड़े थे, मैंने उन्हें हाफ टुकड़ों में 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है और हाथ से ही मसलना है आलू को इसी तरह से, क्योंकि कद्दूकस नहीं करना है, ज़्यादा मैशी हो जाएंगे आलू और उसमें क्या है मॉइस्चर हो जाएगा, ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, तो समोसे हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो सभी आलू को मैं ऐसे इसी तरह से फोड़ फोड़ के डाल दूँगी। तो सभी आलू को मैं इसी तरह से मैश करूँगी, ना ज़्यादा बारीक कर रही हूँ, मैशर से भी नहीं कर रही हूँ, और कद्दूकस नहीं करना है। मैंने आपको रीज़न बताया कि उसमें ज़्यादा नमी रह जाएगी। तो अब स्टफ़िंग को मैंने थोड़ा सेक लिया है, मटर वगैरह सब डाल के। इसी तरह से मैश होना चाहिए आलू को, बहुत ज़्यादा कद्दूकस बिल्कुल भी नहीं करना आप, नहीं तो आपके समोसे नमी वाले बन जाएंगे, फिर उसकी स्टफ़िंग अच्छी नहीं बनेगी, तो उसका ऊपर का पपड़ी भी अच्छी नहीं बन के तैयार होगी, क्रिस्पी नहीं होगी वो। इसीलिए आप ध्यान रखिए। और आलू को हमेशा ठंडा करके ही लेना है। जब हम बॉईल करते हैं तो पूरी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए आलू, उसके बाद में ही उसका यूज़ करना है आपको समोसे की स्टफ़िंग के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, 1 टीस्पून फुल आमचूर मसाला, आमचूर पाउडर। गरम मसाला अच्छी तरह से डालना है, क्योंकि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है समोसे की स्टफ़िंग में। इसके बिना समोसा आधा अधूरा रहता है। और लाल मिर्ची पाउडर इसमें जाएगा अच्छा सा, क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए हम लोगों को। आप लोगों को कम स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं, और अच्छी तरह से सीखने देना है, लो फ्लेम पे सीखने देना है स्टफ़िंग को। इसका पानी जब तक अच्छी तरह से सूख नहीं जाता तब तक इसे सीखने देना है, क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए स्टफ़िंग को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है सभी कुछ। अब हम इसमें डालेंगे, लास्ट स्टेज पे मैं डालूँगी इसमें सूखा जो खड़ा धनिया मैंने लिया हुआ था, उसे मैं थोड़ा सा हथेली से मैश करके डालती जाऊँगी। ये 1 मुट्ठी के करीब डाल रही हूँ मैं। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, इसका फ्लेवर जो आएगा समोसे में बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से इसको डाल देना है और बिल्कुल पेशेंसफुली इसे स्टफ़िंग को हमें 10 मिनट तक इसी तरह से इसे इसमें स्टर होने देना है। और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और समोसे कभी कभी हमारे सौगी बनते हैं, इसीलिए बनते हैं क्योंकि स्टफ़िंग जो होती है उसे अच्छी तरह सुखाया नहीं जाता है।
तो उसकी पपड़ी जो बनती है उसमें बबल्स आ जाते हैं और सॉगी बनते हैं। इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से सुखाइए। बहुत अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद में, ठंडा होने के बाद में स्टफिंग को फिल करना है। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है समोसे के लिए। अब हम आटे को देख लेते हैं। डो जो हमने तैयार किया था, देखिए बहुत ही बढ़िया डो बन के तैयार हो चुका है। इसे एक्चुअली में हम रेस्ट करने के लिए इसीलिए रखते हैं ताकि ये फूल करके बहुत ही अच्छा हो जाए और कटे फटे इसके जो हम पूड़ी बेलेंगे वो कटी फटी ना बने। तो देखिए कितना बढ़िया डो तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा डो बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो देखिए डो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है और एकदम अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। सभी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो सभी पेड़ों को हमें ऐसे तैयार कर लेना है इसी तरह से, और उसकी पूड़ी बेलनी है। तो इसे थोड़ा प्रेस कर करके हमें आटे की लोई बना के तैयार कर लेनी है, क्योंकि आटा थोड़ा सा ना तो ढीला है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है। तो इसीलिए इसको इस तरह से अच्छे से दबा दबा के हथेली से फिर इसे पेड़ा बना लेना है। तो ये एक पेड़ा मैंने ले लिया है और अब हम इसे बेल लेंगे। और पूड़ी हमेशा बीच में से भी और आसपास से भी सभी जगह से इक्वल होनी चाहिए, कहीं से पतली कहीं से मोटी नहीं होनी चाहिए। और इसे थोड़ा सा ओवल शेप में रखना होता है इस तरह से। अब आप सोचेंगे ओवल शेप में मैं क्यों रख रही हूँ, तो उसका रीज़न है कि समोसे का जो आकार है वो तभी अच्छा आएगा। दोनों का दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे इस पूड़ी को, इसीलिए मैं इसे ओवल शेप में बेल रही हूँ। तो देखिए मैंने पूड़ी एकदम रोटी से भी पतली, रोटी के जैसी पतली पतली बेली है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है इसमें आपको, तभी समोसे बहुत फर्स्ट क्लास बनके तैयार होंगे। अब मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, एकदम सेंटर में से इस तरह से। इसके दो पार्ट्स हो गए। अब इसके यहाँ पे हम पानी लगा देंगे आसपास। पानी से क्या होता है कि अच्छे से चिपक जाती है, अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तो समोसा ऑयल में जाके खुलेगा नहीं। तो इसीलिए चारों तरफ पहले मैंने इसमें पानी लगा दिया। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से नीचे से पहले इस तरह से प्रेस कर देना है इसे, फिर अंगूठे से इसे इस तरह से करते जाना है, एक उंगली अंदर रखते हुए कोन जैसा शेप दे देना है। उसके बाद में इसे इस तरह से लेना है, देखिए, और इसमें स्टफिंग अच्छी तरह से अंदर से भरनी है। स्टफिंग थोड़ी थोड़ी करके हमें डालनी है, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और स्पून से इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है इस तरह से स्टफिंग को। उसके बाद में समोसे को इस तरह से बाइंड करते जाना है। पानी हमने पहले ही लगा लिया था और मैंने इसे अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दिया फिंगर से। ये समोसा खुलना नहीं चाहिए ऑयल में, नहीं तो ऑयल भी पूरा गंदा हो जाएगा और ऑयली समोसा बनेगा। इसीलिए आपको ये मेन टिप है इसका, इसे बहुत अच्छी तरह से बाइंड करना है। तो ये लीजिए हमारा समोसा तैयार है। इसी तरह से हम सारी शीट तैयार कर लेंगे। तो एक समोसा और मैं आपको स्टफ़ करके दिखाती हूँ। इसमें भी मैं इस तरह से इसे पानी से पूरा आसपास से इसको फिंगर से पानी को लगा दूँगी। पानी लगाने से होता क्या है, फेविकॉल वाला काम करता है ये, बिल्कुल पूरा अच्छे से समोसा हमारा बाइंड हो जाता है। और अब मैं इसे इसी तरह से, जैसे मैंने पहला वाला कोन शेप में बना लिया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसे भी बना दूँगी। ये देखिए, यहाँ से प्रेस किया, फिर अंदर फिंगर लेके गई, फिर यहाँ से ये जो छेद था इसे भी मैंने थोड़ा
इस तरह से प्रेस कर दिया और यहाँ भी उंगली की मदद से मैंने इसे प्रेस कर दिया। और अब मैं इसमें भरूँगी स्टफिंग। स्टफिंग को अच्छी तरह से भर लेना है। और इसे इस तरह से हम प्लेट्स भी दे सकते हैं। ज़्यादा आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है आटा, तो इस तरह से हम प्लेट्स भी दे सकते हैं इसमें। और ऊपर से इस तरह से अच्छी तरह से बाइंड कर देंगे। तो ये भी हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए सभी समोसे हमने बना करके इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये सभी समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम समोसे फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, डीप फ्राई करने के लिए। चाहे तो आप इसे दूसरे रिफाइन में भी तल सकते हैं या फिर सरसों के तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई। मैं इसे मूंगफली के तेल में तल रही हूँ। तो चलिए इसे डाल देते हैं। मैं थोड़ा सा आटा डाल के देख लेती हूँ पहले। ऑयल अच्छी तरह से हो गया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल को, हमें बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही हमें इन्हें डीप फ्राई करना है सभी समोसे को, क्योंकि बहुत धीमी फ्लेम पे सिकेंगे तभी ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। इसी तरह से मैं 4 समोसे डाल दूँगी। तो देखिए हमारे समोसे बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो रहे हैं। इसका कलर अभी बहुत प्यारा आ चुका है। और आपको और ज़्यादा कलर अच्छा इसका थोड़ा सा डार्क और चाहिए तो आप पूरा 10 मिनट तक करिए इसे डीप फ्राई। मैंने इसे 8 मिनट तक किया है, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार होगी। इसके ऊपर की जो पूड़ी है, पपड़ी है, वो बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी, एकदम क्रिस्पी और करारी होगी। और इसे समोसे को जो मैंने स्टफ़ करके रखा हुआ था इस तरह से, इसे हमें स्टफ़ करके इसलिए रख लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो सब सूख जाता है। तो उसके कारण से भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं समोसे, क्योंकि उसमें पानी की जो भी मात्रा होती है वो नमी पूरी सूख जाती है उसकी। और बस ध्यान रखिए कि एक भी समोसा फटना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से बाइंड होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका ऑयल पूरा ख़राब हो जाएगा और ऑयली ऑयली समोसे बन जाएंगे, अंदर ऑयल भी बहुत चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि समोसे एक भी फटने नहीं चाहिए ऑयल में जाके। ज़्यादा से 10 मिनट तक डीप फ्राई करना है और कम से कम करना है तो 8 मिनट तक, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। बस ये इन बातों का ध्यान रखिए आप। और आपको पूरी मैदा यूज़ नहीं करनी है तो हाफ़ हाफ़ रेशो कर सकते हैं, हाफ़ मैदा हाफ़ आटा। और घर में बनाए हुए समोसे की बात ही अलग है, क्योंकि ऑयल वगैरह सब हम अच्छा यूज़ करते हैं, हाइजीनिक होता है सभी कुछ, और बाहर से हम क्या खा रहे हैं ये भी मालूम नहीं चलता है। तो देखिए इसका कलर ऐसा आ चुका है। अब मैं इन्हें अच्छे से ऑयल थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से निकाल के फिर इसे निकाल देती हूँ एक एक करके। तो देखिए समोसा कितना बढ़िया बना है। मैं आपको एक समोसा दिखाती हूँ अभी। देखिए इसकी पपड़ी कितनी बढ़िया है, एकदम क्रिस्पी क्रंची। मैं फोड़ के भी आपको दिखाती हूँ इसे। देखिए कितनी बढ़िया पपड़ी और कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, है ना, एकदम यमी यमी। बस एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।